नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दत्ता एजुकेशनल एकेडमी में। देखिए ये लेक्चर नंबर 2 आप देख रहे हैं। मैथमेटिक्स 1 के फर्स्ट चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 आप देख रहे हैं। यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम इसको बोलेंगे। इसके पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल मतलब क्या है ये हो गया है लेक्चर नंबर 1 में। जिसने नहीं देखी वो देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है? जब कभी when we think about two linear equation in two variable at the same time they are called simultaneous linear equation। जब कभी हम दो लीनियर इक्वेशन के बारे में एक साथ में विचार करेंगे तब हम उसको बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। जैसा इसके पहले जैसा हमने जैसा एक लीनियर इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8। ये हो गया एक लीनियर इक्वेशन। और एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूं 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब ये एक लीनियर इक्वेशन हो गया और एक लीनियर इक्वेशन हो गया। जब ये दोनों लीनियर इक्वेशन के बारे में हम एक साथ में विचार करेंगे तब हम उसको बोलेंगे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, अब ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बाद में इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब क्या है? अब इसको सॉल्व करना है मतलब ये दोनों इक्वेशन को एक साथ में सॉल्व करना है। मतलब क्या? मतलब ये x का वैल्यू निकालना है और y का वैल्यू निकालना है। जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे और इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पर, और वही y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जो भी कैलकुलेशन होगा करेंगे, करने के बाद 8 आएगा। और वही x का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और वही y का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, जो भी है आंसर आएगा 9। जो भी है आंसर सी है, मतलब जो है सो आएगा। तभी हम उसको बोलेंगे ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व हुआ है, ठीक है। बट इसको करना है तो कैसे करना है उसके लिए कुछ स्टेप्स है जो मैं अभी आपको लिख के देता हूं। अभी देखिए जो स्टेप्स है कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही इजी मेथड से आपको समझ में आ जाएगा इजीली। 7 स्टेप्स है, वो स्टेप्स आप स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझेंगे, वो स्टेप के हिसाब से करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब ये जो स्टेप्स है स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप क्या है? सबसे पहले चेक करना है कि इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। सबसे पहले आपको चेक करना है कि इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। उसके बाद में जैसे इक्वेशन जनरल फॉर्म में है तो ठीक, देखिए अगर है तो ठीक और नहीं है तो जनरल फॉर्म में बनाना है। दूसरा पॉइंट समझ में आया? इक्वेशन अगर जनरल फॉर्म में है तो ठीक। जैसे एक इक्वेशन एक एग्जांपल्स मैं यहां लिख रहा हूं, देखो 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, ठीक है। इस एग्जांपल को फॉलो करते हुए स्टेप को एक बार पढ़ते जाते। देखिए सबसे पहले चेक करना है इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं। ये चेक करो इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या क्या। ax प्लस ऑफ by इज इक्वल टू c है, ax प्लस ऑफ by इज इक्वल टू c, हाँ है, जनरल फॉर्म में है, ठीक है। दूसरा पॉइंट अगर है तो ठीक, नहीं है तो जनरल फॉर्म में बनाना है। मतलब जनरल फॉर्म में है ऑलरेडी, इसको जनरल फॉर्म में बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट उसके बाद चेक करना है कोएफिशिएंट सेम है या नहीं। ये जो वेरिएबल है x का और y का, उसका कोएफिशिएंट सेम है क्या वो चेक करना है। देखिए x का कोएफिशिएंट चेक करो 5 है, इधर x का कोएफिशिएंट 3 है, सेम नहीं है। फिर y का कोएफिशिएंट चेक करते हैं, इधर y का कोएफिशिएंट 3 है, इधर y का कोएफिशिएंट 2 है। मतलब किसी भी एक का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए, एक चाहे x का हो चाहे y का हो, कौन सा भी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम होना चाहिए। अगर है तो ठीक, नहीं है तो सेम बनाना है। अगर सेम है तो ठीक और नहीं है तो सेम बनाना है। यहाँ पर सेम है नहीं, किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, मतलब यहाँ पर सेम बनाना है। समझ में आ रहा? अभी सेम बनाने के लिए क्या करना है, किसी भी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करना। मतलब जैसे सेम बनाना है तो उसको मल्टीप्लाई डिवीजन जो भी करके फिर आपको सेम बनाना है, ठीक है। उसके बाद का पॉइंट क्या है? उसके बाद जैसे आपने सेम बना लिया, कोएफिशिएंट सेम बना लिया, उसके बाद सेम बनाया वाला कोएफिशिएंट का साइन चेक करना है। जो भी आपने कोएफिशिएंट सेम बनाया उसका साइन चेक करना है। अगर साइन सेम रहा तो आपको सबट्रैक्ट करना है और साइन डिफरेंट रहा तो ऐड करना है। मतलब देखिए मान लीजिए यहाँ पर आपने सेम बनाया है और यहाँ पर आपका 5x है, माइनस है यहाँ पर 6y है, इक्वल टू मान लीजिए 16 है। अभी मान लीजिए यहाँ पर कोएफिशिएंट सेम बनाने के बाद में यहाँ पर आया सेम बनाया 5x है, ये भी 5x है, ठीक है। मतलब x का कोएफिशिएंट सेम बनाया मान लीजिए आपने। तो जैसे सेम बनाया तो आपको क्या करना है, उसके बाद
साइन चेक करना है किसका, जिसका कोएफिशिएंट सेम बनाया, इसका कोएफिशिएंट सेम बनाया तो यहाँ पर साइन क्या है, यहाँ पर प्लस है, कुछ नहीं मतलब प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, मतलब दोनों साइन सेम है। अगर दोनों साइन सेम है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और दोनों साइन अगर डिफरेंट है, मान लीजिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, किसका, जिसका कोएफिशिएंट सेम है उसका, दोनों साइन डिफरेंट है, तो उस समय आपको ऐड करना है संपूर्ण इक्वेशन को, ठीक है। उसके बाद x या y किसी एक का वैल्यू निकालना है, उसके बाद x का हो या तो y का हो, किसी एक का आपको वैल्यू निकालना है एडिशन करके या तो सब्ट्रैक्शन करके, ठीक है। फिर वही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आपको पुट करना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको दूसरा भी वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया, आप पॉज करके ये लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम एग्जांपल सॉल्व करके जाते हैं। देखिए अब ये एग्जांपल जो सॉल्व एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी पेज नंबर 2 में है, वही सॉल्व एग्जांपल जो स्टेप लिख के दिया अकॉर्डिंग टू स्टेप वाइज इनको सॉल्व करते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लिखा है ये है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन एक साथ में आए हैं, दो लीनियर इक्वेशन के बारे में हम एक साथ में बात करते हैं तो उसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है मतलब क्या है, एक्स का और वाई का वैल्यू निकालना है, जो कि वही वैल्यू अगर आप यहाँ पर पुट करोगे और वही जो भी वैल्यू निकलेगा वही वैल्यू यहाँ पर भी पुट करोगे, फिर कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर 8 आएगा। फिर वही एक्स का वैल्यू वही वाई का वैल्यू आप यहाँ पर भी पुट करोगे, यहाँ पर भी पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे जो भी है, फिर आपका आंसर यहाँ पर 2 आएगा, मतलब आपका आंसर सही है, ऐसा होता है, ठीक है। तो करना कैसे, सबसे पहले वो जो स्टेप अपने अभी पॉज करके लिखिए, बस वो स्टेप को पढ़िए। सबसे पहले चेक करना है कि इक्वेशन जनरल फॉर्म में है या नहीं, चेक करते ax प्लस ऑफ by इक्वल टू सी, हाँ इक्वेशन ये वाला तो है जनरल फॉर्म में, फिर इसको ax प्लस ऑफ by इक्वल टू सी, यहाँ पर b बोलने से कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। ax प्लस ऑफ by इक्वल टू सी, हाँ दोनों इक्वेशन मतलब इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, ठीक है। जनरल फॉर्म आपको तो पता है ax प्लस ऑफ by इक्वल टू सी है जनरल फॉर्म, ठीक है, जनरल फॉर्म में। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद चेक करना है कि किसी भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट जो है वो सेम है या नहीं। पहले हम x का चेक करते हैं, x का यहाँ 5 है, फिर x का 3 है, मतलब x का कोएफिशिएंट जो सेम नहीं है। फिर y का चेक करते हैं, y का कोई जो वेरिएबल y का जो है कोएफिशिएंट 3 है, इधर y का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब सेम नहीं है। अगर सेम नहीं, उसके बाद का स्टेप क्या था, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था, अगर सेम है तो ठीक, नहीं है तो सेम बनाना है, मतलब अभी इस इक्वेशन को ये जो कोएफिशिएंट है x का हो या तो y का हो, हमें कोएफिशिएंट सेम बनाना है। तो हम किसका कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे, यहाँ ऑलरेडी 3 है तो यहाँ हम इस 3 के ये y का कोएफिशिएंट हम 3 बना सकते हैं, इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए इसको 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। हमने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम y का कोएफिशिएंट जो सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इक्वेशन 2 के में जो y का कोएफिशिएंट है सेम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब 3 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 3 हो जाएगा, इसीलिए, ठीक है। तो देखिए 3 इंटू 3x प्लस ऑफ 1y इज इक्वल टू 2, ओके। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जा 9x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 6 हो गया। अभी इसको आप इक्वेशन 3 मानिए। अब ये दूसरा जो इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन 3 बन गया, मतलब हमें अभी समझना है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 है हमारे पास में, ठीक है। चलिए अभी कोएफिशिएंट सेम बन गया, उसके बाद का स्टेप पढ़िए, जो स्टेप अपने अभी लिखा, उसके बाद का स्टेप क्या है कि आप उसके बाद है कोएफिशिएंट सेम बनाए वाला जो वेरिएबल है, जिस वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम बनाए उसका लेफ्ट साइड का साइन चेक करना है, मतलब y का साइन चेक करना है। इधर इस कोएफिशिएंट का साइन चेक कीजिए, प्लस है, इसका चेक कीजिए माइनस है, मतलब दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है। अगर साइन डिफरेंट है तो हमें क्या करना पड़ता है, दोनों इक्वेशन को ऐड करना पड़ता है, उसके बाद में लिखा है, राइट, उसके बाद के पॉइंट में लिखा है। तो ऐड कीजिए, फिर ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। अभी देखिए इक्वेशन 2 को ऐड नहीं किया क्योंकि इक्वेशन 2 तो सेम था ही नहीं, इक्वेशन 2 ऐसा बन गया, इक्वेशन 2 जो है इस फॉर्म में इक्वेशन 3 के फॉर्म में बन गया, ओके, ठीक है। अभी लिख इसको ऐड कीजिए, 5x माइनस ऑफ 3y इज इक्वल टू 8, फिर ऐड 3x नहीं 9x, थर्ड ऐड करना है, 9x प्लस ऑफ 3y इज इक्वल टू 6, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इसको ऐड करना है, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, साइड में कोई चेंज नहीं हो रहा है।
अभी ऐड कीजिए, 8 प्लस 6 कितना होगा 14, माइनस 3y प्लस 3y क्या होगा कैंसिल, या तो आप जीरो भी लिख सकते हो, कोई वैल्यू नहीं है। फिर यहाँ पर 5x प्लस 9x कितना होगा 14x प्लस अब 0 इक्वल टू 14, मतलब 14x इज इक्वल टू 14, फिर x इज इक्वल टू क्या होगा 14, और ये इधर मल्टीप्लाई है, इस साइड में गया तो डिवीजन होगा, डिवाइड में होगा, 14 और 14 मतलब 14 14 कैंसिल, आंसर रहेगा आपका x इज इक्वल टू 1। ओके, अभी उसके बाद का पॉइंट्स क्या बोलता है, किसी एक, जैसे ही x या y किसी एक कोफिशिएंट का वैल्यू निकलेगा, फिर वही वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, और फिर जो दूसरा वेरिएबल है उसका वैल्यू, दूसरा वेरिएबल है उसका वैल्यू निकालना है। तो पुट कीजिए आप इसी इक्वेशन को, मतलब x का वैल्यू को, पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कहां पर पुट करना है, देखिए अभी या आप इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, 2 में भी पुट कर सकते हैं, 3 में भी पुट कर सकते हैं, अपने पास 3 इक्वेशन है, तीनों में से आप कौन सा भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम जिसमें इजी है उसमें पुट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आप बोलिए कौन सी इक्वेशन में पुट करें, चलिए इक्वेशन 1 में पुट कर देते, इक्वेशन 1, तो लिखिए एक बार इक्वेशन 1, 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, फिर यहाँ पर जो x के जगह पर हम क्या रखेंगे, जो वैल्यू निकला वो, फिर ऐसा रख के क्या करेंगे, वेरिएबल y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। देखिए 5x मतलब 5 इंटू x, मतलब x का वैल्यू है 1, तो 1 माइनस 3 इंटू y इज इक्वल टू 8, 5 इंटू 1 5 माइनस 3y इज इक्वल टू 8, माइनस 3y, देखिए माइनस 3y इज इक्वल टू 8, और ये जो प्लस 5 है उस साइड में गया तो माइनस 5, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, मतलब 8 में से 5 माइनस हो जाएगा, मतलब 3 रहेगा, ठीक। तो अभी y का वैल्यू निकालना है, इसलिए y के साथ में जो भी नंबर है उस नंबर को उस साइड में ले जाना पड़ेगा। अभी ये मल्टीप्लाई में है, इसलिए उस साइड में गया तो डिवीजन में होगा, तो y इज इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3, ठीक है। फिर ये 3 3 कैंसिल, मतलब 1 टाइम्स में जाएगा, तो y इज इक्वल टू आपका आंसर हो जाएगा 1, मतलब माइनस, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस अब 1 होगा, ठीक है। तो आंसर निकल गया, आपका आंसर होगा x का कोएफिशिएंट है, और मतलब x इज इक्वल टू 1 है और y इक्वल टू माइनस 1 है, ठीक है। I hope you understood this one problems, okay? And अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।